हाय बच्चों, वेलकम टू समीक्षा क्लासेस। मैं हूं अंकुल कितानिया और मैं आपके लिए लेके आया हूं समीक्षा क्लासेस। समीक्षा क्लासेस में आपके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो जाने वाला है क्लास 6 साइंस के एनसीईआरटी के सारे नीड्स के लिए। ठीक है, तो इस पे हम आपको सारे चैप्टर्स एकदम इन डिटेल समझाएंगे। आपको इनफैक्ट ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जिसपे हम जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के उसके क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई ना एकदम सॉलिड हो जाए, आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ आ जाए। और साथ ही साथ ना आपको ना फन इन होम एक्सपेरिमेंट्स भी करने को मिलेंगे। तो आप ऐसे वीडियोस भी देखोगे जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, तो वो आपकी स्टडी को ना और ऑर्ग्यूमेंट करेंगे और आपको बेटर वे में से पढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो गाइस विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले ना जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे के वीडियोस तो मिस नहीं करने हैं बॉस, क्योंकि आगे और भी सारे वीडियोस आ रहे हैं और भी लर्निंग होनी है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस लिंक को, ताकि वो भी ना मिस करें। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे वो है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। नाम सुना सुना सा लग रहा है आपको? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, नाम सुना सुना सा लग रहा है, राइट? और लगना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो बिफोर हम इसको बिगिन करते हैं और इसमें एकदम डिटेल में जाते हैं, हम एक बार इस पिक्चर को देख लेते हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पिक्चर बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस पिक्चर पे आप देख सकते हो एक बॉडी बिल्डर पहलवान साहब है, ठीक है, जो चौक से आउटलाइन है। कुछ खाने के आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे आप फिश देख सकते हो, चिकन देख सकते हो, चीज़ देख सकते हो। तो गाइस इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दो आप। हम 5 सेकंड तक वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही इसका आंसर किया, और 5 सेकंड बाद हम डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली ये पिक्चर बताने की क्या कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो काउंटर साहब को ले आते हैं और अपना काउंटर स्टार्ट करते हैं। सो काउंटर स्टार्ट्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ठीक है, तो बच्चों ये पिक्चर ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि हमारी बॉडी वैसी ही हो जाती है जैसे हम खाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सारा दिन जंक खाऊं, मैं सारा दिन आपका फास्ट फूड खाऊं, जैसे बर्गर खा रहा हूँ, मैं रोल्स खा रहा हूँ, या फिर आपके लिए से मोमोज खा रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरी बॉडी भी वैसे रिफ्लेक्ट करेगी। मेरे बॉडी का फैट कंटेंट बढ़ जाएगा, हो सकता है थोड़ा मोटा हो जाऊँ, और मेरे को डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाएंगे, मेरी बॉडी इतनी हेल्दी नहीं रहेगी। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं बहुत ही हेल्दी खाना खाऊँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तेल की पूरा कम कर दूँ, मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, मैं आज के दिन पे मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी वो शो करे कि मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी, देखने में भी लगेगा, फैट कंटेंट कम रहेगा और इम्यूनिटी भी ज़्यादा रहेगी। सो द थॉट हियर इज़ कि आपकी बॉडी वैसी हो जाती है जैसे आप खाना खाते हो। और इस थॉट के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो बच्चों आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हर एक लिविंग थिंग को ना खाना खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और आपने अपने ये पुरानी क्लासेस में पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, करेक्ट? तो इसको ना जल्दी से हम ब्रश अप कर लेते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग ना ये 4 कंडीशंस को आपके सेटिस्फाई करते हैं, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। दैट इज फर्स्टली वो खाना खाते हैं, दैट इज दे ईट। तो जो भी लिविंग थिंग्स है वो खाना खाते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो ब्रीथ करते हैं, मतलब वो सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वो ग्रो करते हैं, मतलब वो टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके इसको फर्दर सॉलिडिफाई कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से ट्री का। जो ट्री है हमारा एक लिविंग थिंग है, और लेट्स सी क्या ये ट्री ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कहीं, दैट इज क्या वो ईट करता है, क्या वो ब्रीथ करता है, क्या वो ग्रो करता है, क्या वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स को देखते हैं क्या वो ट्री सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं कर रही है इनको। ठीक है, तो ट्री खाना खाती है, यस। ट्री का खाने का तरीका डिफरेंट है कि उसका मुंह नहीं है कि वो डायरेक्टली हाथ से लेके मुंह पे नहीं खाती। ट्री अपने रूट्स के थ्रू खाना खाती है। तो अगर आप ये राइट हैंड साइड में जो इमेज है उसमें देखोगे कि ट्री का रूट्स आपको दिखाया गया है सॉइल के नीचे, राइट, ये वाला पार्ट। तो ट्री इन रूट्स के थ्रू खाना अब्जॉर्ब करती है और लेती है। जो ट्री की रूट्स होती है ना, वो सॉइल से आपका वाटर न्यूट्रिएंट्स लेती है। जो लीव्स होते हैं आपके, वो सनलाइट, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका वो कलेक्ट करती है, और जो क्लोरोफिल है उसके मदद से ये सारे कॉम्पोनेंट्स को बनाकर ट्री खाना प्रोड्यूस करती है और उनको कंज्यूम करती है। तो ट्री खाना खाती है। नेक्स्ट, क्या ट्री ब्रीथ करती है? तो यहाँ ट्री ब्रीथ करती है। ट्री के जो लीव्स होते हैं ना, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे करके, उसको स्टोमेटा कहते हैं। तो उस पोर्स के थ्रू ना आपके गैस के एक्सचेंजेस होते हैं और उसके थ्रू वो ब्रीथ करती है। ठीक है, तो ट्री ब्रीथ भी करती है। तो क्या आपका ट्री ग्रो करता है? हाँ, ट्री ग्रो भी करता है। अगर आप एक छोटी से पौधा लगा हुआ आज थोड़े टाइम बाद देखोगे आप वो ग्रो कर रहा है, तो ट्री ग्रो भी करती है। एंड क्या ट्री रिप्रोड्यूस करती है? हाँ, ट्री रिप्रोड्यूस भी करती है, क्योंकि वो सीड्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर आप ट्री के जो भी सीड्स हैं उसको अगर आप प्लांट कर दो, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हो रहा है। जब आपका ट्री आपका मैच्योर हो गया तो वो खुद
सीड्स प्रोड्यूस करता है, अगर वो फर्दर आप प्लांट करो तो वो और पौधे बन जाते हैं, उससे वो ग्रो करते हैं। तो हाँ, ट्री आपके चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ट्री आपका ईट कर रहा है, ट्री आपका ब्रीथ कर रहा है, ट्री आपका ग्रो कर रहा है, एंड लास्टली ट्री आपका रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। सो ट्री इज अ लिविंग थिंग। ठीक है, तो हमारा रिकैप हो गया कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स। एट द सेम टाइम हमने ये भी समझ लिया कि हर एक लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है। ठीक है, अब आपका जो फूड कंज्यूम करने का तरीका है, प्रोड्यूस करने का और कंज्यूम करने का तरीका, उसके ऊपर भी लिविंग थिंग्स को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है। तो उसको हम समझते हैं। तो लिविंग थिंग्स को ना फर्दर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है। पहला है आपका फूड प्रोड्यूसर, दूसरा है आपका फूड कंज्यूमर। ठीक है, तो पहला हम फूड प्रोड्यूसर को समझते हैं। ठीक है, तो फूड प्रोड्यूसर आपके 2 वर्ड्स हैं, दैट इज फूड एंड प्रोड्यूसर। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो अगर मैं फूड प्रोड्यूसर को आज के दिन पे ब्रेक कर देता हूं, तो मेरे को 2 वर्ड्स मिल जाते हैं, एक है आपका फूड और एक है आपका प्रोड्यूसर, मतलब फूड प्रोड्यूस करने वाला। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा फूड प्रोड्यूसर सुनकर? इसका डेफिनेशन ये है कि जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। दैट इज वो किसी और लिविंग थिंग पे डिपेंड नहीं करते अपने फूड नीड्स के लिए। एग्जाम्पल इसका आपका हो जाएगा प्लांट एंड प्लांट ग्रुप्स। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने लीव्स में आपका सनलाइट ले रहे हैं, क्लोरोफिल उनके लीव्स में ऑलरेडी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रूट से वो वाटर ले रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और लीव्स में उसको कंबाइन करके अपना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं, उनको खा रहे हैं। तो ऑल प्लांट एंड प्लांट ग्रुप्स आर फूड प्रोड्यूसर्स। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला इमेज देखो तो उसमें एक वीट प्लांट दिखाया गया है आपको। सो दिस वीट प्लांट इज अ फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फूड कंज्यूमर पे। ठीक है, सिमिलर तरीके से फूड कंज्यूमर को अगर मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलता है? फर्स्ट पार्ट फूड, दूसरा पार्ट आपका कंज्यूमर। करेक्ट। तो आपका फूड कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? जो लिविंग थिंग्स जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड नीड्स के लिए, उनको हम कहते हैं फूड कंज्यूमर। ठीक है, इनमें 2 पॉइंट है। पहली बात, वो लिविंग थिंग अपना खाना नहीं बना पाता। दूसरा पॉइंट ये कि वो दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन। हम ह्यूमंस प्लांट भी खाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जो राइस खा रहा हूँ, मैं व्हीट खा रहा हूँ, वो प्लांट से मुझे मिल रहा है, तो मैं प्लांट पे डिपेंड कर रहा हूँ, राइट, अपने फूड नीड के लिए। सिमिलरली मैं मीट भी खा रहा हूँ, मैं एग्स भी खा रहा हूँ जो मैं एनिमल से ले रहा हूँ, तो मैं एनिमल पे भी डिपेंड कर रहा हूँ। सो मैं फूड कंज्यूमर हूँ, मैं दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ अपनी फूड नीड के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी ये समझ लिया कि लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं फूड प्रोड्यूसर एंड फूड कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, हम इतने देर से फूड की बात कर रहे हैं, करेक्ट, कि हमारी बॉडी वैसी हो जाती है जैसे हम खाना खाते हैं, फूड हर लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है, फूड कैसे कंज्यूम किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसमें फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, मतलब हर तरफ फूड 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 ही है, करेक्ट। तो ये एग्जैक्टली फूड है क्या, और फूड खाने की मुझे क्यों ज़रूरत है? नहीं खाऊँ तो क्यों नहीं चलेगा? तो ये समझते हैं कि फूड है क्या और फूड खाने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे कंपेयर करके समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं वो कार का है। तो अगर आप कार का एग्जाम्पल लो, आज के दिन कार चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? जो फ्यूल टैंक है कार का, उसमें फ्यूल होना चाहिए, मतलब पेट्रोल या डीजल या जो भी फ्यूल पे आपकी कार चल रही हो, फ्यूल होना चाहिए उस कार पे, फिर आप उसको ऑन करके चलाते हो, करेक्ट। तो अगर वो फ्यूल होगा ही नहीं तो कार तो नहीं चलेगी, क्योंकि वो फ्यूल से उस कार को एनर्जी मिल रही है, करेक्ट। सिमिलरली इस तरह से आप सोचिए कि ह्यूमन बॉडी भी ना एक मशीन है, ठीक है, और इस मशीन को भी ना एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो फूड से मिलती है। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हो ना, जैसे आप खाना खा रहे हो, आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप बाहर घूमने जा रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए ना आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फूड बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को मेंटेन भी कर रहा है। अभी ठंडे का मौसम आ गया, करेक्ट, ठंडी होने लग गई है, दिसंबर है ऑलरेडी, तो आप देख रहे होंगे कि जो आपके फिंगर्स के पास में स्किन है ना, थोड़ा पिल ऑफ हो रहा होगा, थोड़ा स्किन उठ रहा होगा और उसके नीचे नई स्किन आ रही होगी, मतलब आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रही है। नया स्किन आ रहा है, पुराना स्किन जा रहा है, तो वो मेंटेनेंस का काम है, करेक्ट। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू फिर ये नया स्किन बनता है और मेंटेन होता है। तो फूड आपका 3 काम में मदद करता है, आपको आपकी बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकें, आपको वो प्रोवाइड करता है सब्सटेंसेस जिसके थ्रू आपकी बॉडी ग्रो हो सके और आपकी बॉडी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है और फूड क्यों खाना होता है। ठीक है, तो बच्चों एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि फूड की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, करेक्ट।
अगर आज आप एक रेस्टोरेंट में चले जाते हो, वहाँ तो मेन्यू में इतने सारे फूड डिशेज होते हैं कि माथा घूम जाता है, करेक्ट। अगर आप पनीर खा रहे हो तो कितना सारा वैरायटी है, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याज़ा, शाही पनीर, पालक पनीर, ओ माय गॉड, और कितने सारे टाइप के पनीर होते हैं, करेक्ट। माथा ही चक्कर जाता है कि भाई क्या खाऊं मैं, करेक्ट। तो आपका जो फूड का वैरायटी है ना बहुत ज़्यादा है। अगर जैसे आप एक छोटी सी एक्टिविटी करो ना, जैसे आप अपने अगर फ्रेंड को पूछो आज कि यार तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तुमने आज लंच में क्या खाया था, तुमने डिनर में क्या खाया था, और अपने साथ कंपेयर करो ना, आप देखोगे उसमें भी बहुत डिफरेंस है। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आज कॉर्नफ्लेक्स खाया हो ब्रेकफास्ट में, किसी ने आज पराठा खाया हो, किसी ने हो सकता है मसाला डोसा खाया हो, किसी ने हो सकता है बस जूस लिया है, किसी ने हो सकता है बॉइल्ड एग खाए हैं। तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। मतलब आप इनफैक्ट इस इमेज को देखोगे ना, आपको इतनी वैरायटी तो जरूर दिख जाएगी। जैसे आप दाल खा सकते हो रेस्टोरेंट में जाके, पनीर की सब्जी खा सकते हो, दही खा सकते हो, रायता खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, मतलब अनलिमिटेड, इतनी ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है क्यों? आपको क्यों लगता है इतनी ज़्यादा वैरायटी है आज के दिन फूड के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दो अगर आपके कुछ थॉट्स है कि इतनी वैरायटी क्यों है, और हम ऐसे भी कवर करने वाले हैं उसको। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए कि आपके हिसाब से इतनी ज़्यादा वैरायटी क्यों है आज के दिन पे फूड के लिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो आप कमेंट सेक्शन पे अपने थॉट्स भी डाल रहे हो कि फूड की इतनी ज़्यादा वैरायटी है क्यों। तो फूड की इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के 3 मेजर रीजन है। पहला ये कि हम बोर हो जाते हैं। सर आज अगर रोज़ मुझे बोला जाए ना रोटी और आलू की सब्ज़ी खा लो, मैं 10 दिन खा लूँगा, 15 दिन खा लूँगा, फिर मैं बोलूँगा यार कुछ नया चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ यार, मुझे कुछ वैरायटी चाहिए। तो आप एक ही खाना ना बार बार नहीं खा सकते, वो बोर्डम हो जाता है, तो आप प्रेफर नहीं करते और आपको अलग वैरायटीज़ चाहिए होती है। इसलिए आप देखोगे ना कि एक ही डिश के कितने कितने तरीके होते हैं। जैसे आलू का आप कितने सारे देख लो, आलू का फ्रेंच फ्राई भी बन जाता है, आलू की सब्जी भी बन जाती है, आलू के पकौड़े भी बन जाते हैं। तो मतलब बहुत सारा वर्सेटाइल वे में आप यूज़ कर सकते हो फूड को। वो एक मेन रीज़न है कि लोग जल्दी से एक खाना खा के बोर हो जाते हैं, इसलिए वैरायटी रहती है। दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है कि हमारी बॉडी को ना प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आप इसके बारे में ना और डिटेल में पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में आपके एनसीईआरटी के, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम उसको भी कवर कर रहे होंगे, तो उसमें एकदम डिटेल में इसको समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपकी बॉडी को ना डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। और ये न्यूट्रिएंट्स ना आपको डिफरेंट फूड से मिलता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट टाइप के फूड्स खाओ रोज, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, प्रॉपर क्वांटिटी में ये चीज़ आपको मिलती रहे। और जो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्रॉपर क्वांटिटी में होता है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। उसको भी हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उस जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, डिफरेंट फूड्स में मिलते हैं, इसलिए हमारी वैरायटी ऑफ फूड भी ज़्यादा है ताकि हम उन न्यूट्रिएंट्स को भी कवर कर सकें। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका ज्योग्राफी ऑफ द प्लेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप इंडिया को देख लो तो इंडिया में 4 जोन्स है अपने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर नॉर्दर्न रीजन को देखो तो नॉर्दर्न रीजन में आपका जो क्विजीन्स है, जो खाने का वैरायटी है, वो डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में आपको ज़्यादा राइस वैरायटी वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फूड आइटम्स भी मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे राइस बहुत जल्दी से कल्टिवेट हो जाता है, इजीली कल्टिवेट हो जाता है। वहाँ का ज्योग्राफी और क्लाइमेट उसके लिए बेटर है राइस कल्टिवेशन के लिए, तो इसलिए वहाँ पे राइस का प्रोडक्ट ज़्यादा है और उसकी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यही चीज़ नॉर्थ में देख लो तो आप देखो कि नॉर्थ में सरसों का साग मिलता है, मक्की की रोटी मिलती है, जो कि क्वाइट फेमस है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी अलाउ करता है मक्का की ग्रोथ के लिए एंड आपका सरसों यानी कि मस्टर्ड की ग्रोथ के लिए। एंड वहाँ पे व्हीट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे पराठे हो गए, आपके अलग टाइप की चपातियाँ हो गई। तो गाइस आपका जो ज्योग्राफी है और लेट्स से कल्चर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जब मैं वैरायटी ऑफ फूड की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 मेजर रीजंस है जिसके कारण इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड है। अब हम आते हैं ट्रिविया क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। तो ट्रिविया क्वेश्चन क्या है कि विच फूड इज कॉल्ड द कंप्लीट फूड, मतलब कौन सा फूड है जिसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन पे डाल दो, हम 10 सेकंड्स तक वेट करेंगे। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो इसका आंसर अगर आपको पता है। लेट्स सी किसको इसका आंसर पता है और कौन सबसे फास्ट इसका आंसर डाल रहा है, ठीक है। तब तक बच्चों अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाले वो तो मिस करना ही नहीं है हमें। एंड ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, क्योंकि ताकि वो भी एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो गाइस अभी हम जल्दी से ना काउंटर साहब को ले आते हैं और अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द काउंटर स्टार्ट्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। सो हमारा काउंटर फिनिश्ड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिल्क। मिल्क आपका ऐसा एक फूड है जिसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। उस पर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आपकी बॉडी को चाहिए होता है।
तो नेक्स्ट टाइम आपके मम्मी या डैडी आपको आके बोले कि ये बेटा दूध पी लो, तो ज़रूर से पी लेना, चाहे बॉर्नविटा मिला लो उसमें, चाहे हॉर्लिक्स मिला लो, पर ज़रूर से ले लेना, बिकॉज इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी और आपको आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। द आंसर इज मिल्क। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। ठीक है, तो बच्चों हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि फूड समझ लिया हमने, वैरायटी ऑफ फूड समझ लिया, फूड डिश और इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो फूड डिश होता है ना, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पनीर बटर मसाला, तो पनीर बटर मसाला जो मैं खा रहा हूँ वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बना है और वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट आप खाते हो उसको फूड डिश कहते हैं। ठीक है, और जो भी सब्सटेंसेस जिसके साथ मिलकर वो प्रोडक्ट बना है उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और समझते हैं फूड डिश एग्जैक्टली है क्या और आपके इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा फूड डिश लेते हैं जो आप सब पसंद करते होंगे, नींबू पानी। ठीक है, तो नींबू पानी मैं लिख लेता हूँ, मेरा आज के दिन के लिए वो है मेरा फूड डिश। तो लेमन जूस मैंने लिख लिया। अब लेमन जूस कैसे बनाओगे आप? लेमन जूस बनाने के लिए पहले आपको लेमन चाहिए, तो मैं पहले इसमें लिख देता हूँ लेमन। फिर लेमन जूस को बिना पानी के तो बना नहीं सकते, तो आपको पानी की भी ज़रूरत है, तो आप डालोगे इस पर वाटर और साथ में आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या फिर इसमें शुगर डाल लोगे। तो आप इसमें डाल दीजिए सॉल्ट और लेट्स से आप इसमें शुगर भी डाल दीजिए, आप खट्टा मीठा पी लो। ठीक है, तो गाइस हमने इसमें क्या देखा, लेमन जूस हमारा फूड डिश है, वो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फाइनल फूड आइटम है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि है आपका लेमन, आपका वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। ये 4 चीज़ें, इसको आप स्टर कर लोगे और आपका बन गया नींबू पानी, लेमन जूस आपका रेडी है। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों लेमन जूस आपका है फूड डिश और लेमन, वाटर, सॉल्ट एंड शुगर आपके इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये जब कंबाइन होते हैं चारों चीज़ तब जाके आपका लेमन जूस मिलता है। सो अगर मैं एक बहुत ही लेमन टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करूँ तो फूड डिश आपका फाइनल प्रोडक्ट है या फिर फाइनल चीज़ है जिसको आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप खाते हो, एंड इंग्रेडिएंट्स वो सारे प्रोडक्ट्स हैं या सारी चीज़ें जिसको मिलाकर आप उस फूड प्रोडक्ट को या फिर फूड डिश को बना रहे हो। ठीक है, इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये छोटा सा जो एक्सरसाइज है इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगेन आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। अगर आपको पता है ये जो डिशेज यहाँ लिखे हुए हैं जैसे बॉइल्ड राइस हो गया, चपाती हो गया, दाल हो गया, ऑमलेट हो गया, इनकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो, देखते हैं फास्टेस्ट कौन है और जो करेक्ट करता है एकदम जल्दी से। तो बच्चों जल्दी से इसको डाल दो कमेंट सेक्शन में, 10 सेकंड तक मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ठीक है, तो काउंटर्स आपको ले आते हैं और अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। सो इट स्टार्ट्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। ठीक है, तो इसके आंसर्स देखते हैं और एक सिंपल तरीके से ना इसके आंसर्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस नाम सुन के क्या लगा, राइस तो होगा क्योंकि बॉइल्ड राइस है, एंड बॉइल्ड राइस है मतलब मैं इसको पानी में ही बॉइल कर रहा हूँ, तो मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, वाटर एंड राइस पहले वाले के। सेकेंड होगी चपाती। चपाती आपको पता है कि डो हम पहले लगाते हैं, फिर उसको चपाती की तरह बेल कर सेक लेते हैं, करेक्ट। तो डो लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आटा चाहिए और पानी चाहिए, करेक्ट। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स फॉर चपाती क्या हो गए, आटा दैट इज आपका फ्लावर प्लस वाटर। फिर आ जाता है आपका वेजिटेबल करी। ठीक है, वेजिटेबल करी नाम सुन के क्या लगता है, वेजिटेबल करी है तो वेजिटेबल तो होना ही है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या डाल दोगे, वेजिटेबल। ठीक है, करी है मतलब पानी होगा, तो आप सेकंड पानी डाल दोगे। अब बिना नमक के तो खाने में मज़ा ही नहीं आने वाला, तो नमक तो डालोगे ही ना थोड़ा, तो नमक आपका थर्ड इंग्रेडिएंट हो गया। और बस नमक से कहाँ काम होता है बॉस, तो आपको तो स्पाइसेस भी डालने हैं उसमें ताकि थोड़ा मज़ा आ जाए, खाने में स्वाद आ जाए, तो आप उसमें थोड़ा स्पाइसेस भी डाल दोगे। ठीक है, तो आपके 4 इंग्रेडिएंट क्या क्या हो गया अभी तक, आपका हो गया वेजिटेबल, आपका हो गया वाटर, आपका हो गया सॉल्ट और आपका हो गया स्पाइसेस। उस पर थोड़ा सा ऑयल चाहिए क्योंकि ऑयल बिना कुक नहीं होता, तो आपका वेजिटेबल करी रेडी है 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, फिर आपका आता है दाल। दाल इज सिमिलर टू दैट ऑफ वेजिटेबल करी, आप उसमें दाल में बस वेजिटेबल हटाकर वहाँ पे आप पल्सेस डाल दोगे। तो आप पल्सेस डाल दिए, आपने सॉल्ट डाल दिए, स्पाइसेस डाल दिए, ऑयल डाल दिया, वाटर डाल दिया, आपकी हो गई दाल रेडी। मतलब वो इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिला दोगे, प्रॉपर्ली कुक कर लोगे, तब दाल बना दोगे। ठीक है, अब आते हैं ऑमलेट पे। ऑमलेट आपको पता है कि बिना एग के तो ऑमलेट बन ही नहीं सकता, तो पहला तो आप एग डालोगे ऑमलेट में। ठीक है, एग, उसमें थोड़ा ऑयल, उसमें थोड़ा आपका सॉल्ट, उसमें थोड़ा स्पाइसेस एंड आपका ऑमलेट रेडी। अब आते हैं चिकन करी पे। तो चिकन करी इज अ नॉन वेज वर्जन ऑफ लेट्स से वेजिटेबल करी, तो उसमें आप वेजिटेबल हटा दीजिए और चिकन डाल दीजिए, तो आपका चिकन करी रेडी।
तो बच्चों मुझे लगता है अभी आपको क्लियर है कि फूड डिश क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, और ये एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपने आज डिनर में खाया हो या फिर आपने ब्रेकफास्ट में खाया हो या फिर आपने लंच में खाया हो, जो भी आइटम आप कर रहे हो ना फर्स्ट एक्टिविटी में कि क्या क्या खाया आपने, उसको नोट डाउन कर रहे हो, तो उसके साथ आप इंग्रेडिएंट्स भी लिख दो कि यार लेट्स से आपने चपाती खाई है, तो चपाती मैंने खाई, इसके इंग्रेडिएंट्स है आपके आटा और पानी, ठीक है। तो आपकी क्लैरिटी और भी बेटर हो जाएगी और आप देखोगे यार मैं तो इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें खा रहे हो, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं बच्चे। हमने समझ लिया कि फूड डिश क्या होता है और उसका कंटेंट क्या होता है। अब ये समझते हैं ये खाना आता कहाँ से, ठीक है। तो जो भी हम खाना नॉर्मली खाते हैं ना, उनके दो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, पहला होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल, ठीक है। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये पास वाली इमेज है ना, इसको रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पास वाली इमेज में देखूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये थोड़ा राशबेरी टाइप का लग रहा है, ये तो रेजिन है आपका यानी कि किशमिश, ये आपका आलमंड है बादाम, ये है आपका कैश्यू यानी कि काजू, और ये तो मेरे को ग्रेप भाई साहब लग रहे हैं, और ये ग्रेप भाई साहब का भाई है क्रैनबेरी भाई साहब, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने रेड पे एरो से मार्क किए हैं, ये सारे के सारे आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मुझे ग्रेप्स प्लांट से मिलते हैं, कैश्यू आपका ड्राई फ्रूट है, मतलब वो फ्रूट है जिसको ड्राई किया जाता है, तो वो आपको अगेन प्लांट से मिल रहा है। आपका आलमंड आपको प्लांट से मिल रहा है। तो ये सारे जो मैंने रेड में मार्क किए ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ प्लांट लिख देता हूँ, ठीक है। और आप जो ये बोल में वाइट कलर का लिक्विड देख पा रहे हो, ये मिल्क है, ठीक है। तो आपको पता है मिल्क तो एनिमल से मिलता है, सो इट्स एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इमेज में देख के हमें क्लियर हो गया कि जो हम खा रहे हैं उसको हम इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं इनटू ये फूड सोर्स आया कहाँ से। जैसे इस इमेज में आप रास्पबेरी देख पाए, आप ग्रेप देख पाए, ग्रेप के भाई साहब देख पाए रेड कलर का, आप आलमंड देख पाए, ये सब प्लांट से आया, तो ये प्लांट प्रोडक्ट है। और जो मिल्क है वो एनिमल से आया, तो वो एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि सोर्स ऑफ फूड दो होते हैं, या तो प्लांट होता है या फिर एनिमल होता है, ठीक है। तो अब बच्चों चलते जल्दी से ट्रिविया क्वेश्चन पे। एंड अगेन अगर आपको इस ट्रिविया का क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर डाल दो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दो अगर आपको इसका आंसर पता है। हम अगेन 10 सेकंड्स वेट करेंगे एंड देन हम इसका आंसर रिवील करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो यार, आगे की वीडियोस तो मिस नहीं करने हैं। और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से ये वाला लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो एंजॉय कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो ह्यूमंस है ना, उनका फूड दो प्लांट से आता है। जो ह्यूमंस के फूड है मेजॉरिटी दो प्लांट से आते हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है। दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन फूड कम्स फ्रॉम टू प्लांट्स, कैन यू नेम देम, ठीक है। तो मैं काउंटर्स आपको ला रहा हूँ, तो लेट्स वेट फॉर 10 सेकंड्स एंड देन सी व्हाट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। सो बच्चों इसका आंसर है राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट दो प्लांट्स है जिसके थ्रू आपको मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन फूड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर और मैं इसको आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए, राइस प्लस व्हीट, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे मूव करते हैं और एक एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हमने इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड देखी थी ना पहले के स्लाइड्स में, उनको कैटेगराइज करते हैं कि इनका सोर्स क्या है, क्या ये प्लांट से मिले या फिर ये एनिमल से मिले, ठीक है। तो मैं एकदम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख पा रहे हैं, हम दो पोटैटो देख पा रहे हैं, दो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च देख पा रहे हैं, दो कैरेट देख पा रहे हैं, और पास में एक पौधा टाइप का कुछ है, आई थिंक वो गार्निशिंग के लिए, ठीक है। तो मैं प्लांट को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एनिमल को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि आलू तो प्लांट से आता है, आपका कैप्सिकम भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, कैरेट भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, तो मैं इसको पी लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट से मिला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जो इमेज का कोलाज है वहाँ पे आ जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं सबसे पहले राइस देख पा रहा हूँ, करेक्ट। तो राइस तो हमें पता है कि प्लांट से मिलता है, तो राइस को मैं प्लांट कर रहा हूँ। सेकंड अपना चिकन करी है, चिकन करी चिकन से मिलता है, सो इट्स एन एनिमल प्रोडक्ट। फिर आता है अपना फिश, फिश अगेन एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ए से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका ए। फिर आ गया चपाती, चपाती में हमने देखा वो आटे और पानी से बनता है, फ्लावर एंड वाटर से बनता है। फ्लावर अगेन आपका व्हीट का हो सकता है, कोई और ग्रीन का हो सकता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट। सो हेंस आपका जो चपाती है वो भी एक प्लांट प्रोडक्ट है। उसके बाद आप देख पा रहे हो दही, दही कहाँ से आता है, दही बनता है दूध से, दूध हमें मिलता है एनिमल से, तो कर्ड इनडायरेक्टली इज एन एनिमल प्रोडक्ट।
फिर आपका आ गया जूस, ये देखिए आपको गाजर का जूस दिख रहा है, एंड गाजर हमने पहले अभी डिफाइन किया कि इज अ प्लांट प्रोडक्ट, तो इसका सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट। फिर आ गया दाल, दाल का हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा था कि पल्सेस से होता है, पल्सेस इज अ प्लांट प्रोडक्ट, तो हम इसे प्लांट कर देते हैं। अब आ गई पनीर की सब्जी, करेक्ट, कोई भी चीज़ हो सकता है ये। तो पनीर किससे बनता है, आपका मिल्क से बनता है, और मिल्क आपका आता है एनिमल से, तो ये एनिमल हो गया। यहाँ पे ये डोसा लग रहा है मुझे, डोसा एंड कोकोनट चटनी है, डोसा आपके राइस से बनता है एंड आपका कोकोनट चटनी कोकोनट से बनता है, तो अगेन इट्स अ प्लांट प्रोडक्ट। नीचे वाला बहुत ही सिंपल है, आप देख पा रहे हो बनाना है, बनाना तो एक फ्रूट है जो कि एक प्लांट प्रोडक्ट है, सो प्लांट एज अ सोर्स हो गया यहाँ पे एप्पल है और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं, तो ये आपका अगेन प्लांट से है, तो मैं यहाँ पी लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे आपकी इडली है, इडली राइस से बनती है, राइस इज अ प्लांट प्रोडक्ट, तो ये हो गया पी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमने देख लिया कि जो इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड थी उनको हमने सेग्रीगेट भी कर लिया प्लांट और एनिमल्स के बीच में, तो इससे हमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई कि जो हम खाना खाते हैं उनको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो अपना जो पहले एक्टिविटी कर रहे थे ना, जहाँ पे आप पहले एक अपना मील चूज़ कर रहे थे, जैसे ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर, उसमें आप लिख रहे थे आपने क्या क्या खाया, फिर उसमें आप फर्दर अनाउंस कर रहे थे बाय राइटिंग कि क्या इंग्रेडिएंट्स है उस फूड डिश में। उसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं और उसमें ना जो इंग्रेडिएंट्स है ना उनको फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, क्या वो प्लांट से आए या एनिमल से आए। ठीक है, जब आप ये कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया कि यार ये फूड था जो मैंने खाया, ये इस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है एंड ये इंग्रेडिएंट्स या तो प्लांट से आए या तो एनिमल से आए, तो आपका पूरी एक्टिविटी होगी, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। तो ये जरूर से करना और ज़रूर से इसको कमेंट सेक्शन पे डाल देना। और लेट्स से आप कोई ऐसे इंग्रेडिएंट के क्रॉस आए जो आपको समझ नहीं आ रहा है प्लांट से आया है क्या एनिमल से आया, तो ज़रूर से आप हमें कमेंट में डाल दो या फिर हमें मेल कर दो, हम आपको बता देंगे उसको चेक करके। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बच्चों हम आगे मूव करते हैं और प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड को थोड़ा और बेटर वे में समझते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन बींग्स ना हम सब कुछ खा जाते हैं, मतलब प्लांट का तो सब कुछ ही खा जा रहे हैं। जैसे भी हम पढ़ेंगे, हम प्लांट के रूट्स खा जाते हैं, हम उसके स्टेम खा जाते हैं, हम उसके लीव्स खा जाते हैं, फ्रूट तो खाते ही हैं, फ्लावर्स भी खा जाते हैं और हम उसके सीड्स भी खा जाते हैं, मतलब हम सब कुछ खा ही जाते हैं। ठीक है, तो ये पास वाली इमेज को देख कर देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो रूट की बात करता हूँ, तो रूट आपका वो पार्ट ऑफ द प्लांट होता है नॉर्मली जो ग्राउंड के नीचे होता है। दिस में वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, बट मोस्टली आपका रूट जो होता है प्लांट के नीचे होता है, सॉइल के नीचे होता है, सॉरी। एंड आपका रूट का एग्जांपल हो गया कैरेट एंड रैडिश, जो आप गाजर खाते हो, मूली खाते हो, वो एक्चुअली रूट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, तो आपका एग्जांपल हो गया रूट जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या कैरेट एंड आपका रैडिश। नेक्स्ट है आपका स्टेम, जो स्टेम पार्ट है, जो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो यहाँ पे जो मार्क्ड है, इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टेम। स्टेम के एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो, जो आप आलू खाते हो घर पे, वो स्टेम होता है प्लांट का। आप अदरक खाते हो, अदरक की चाय बनाते हो, दैट इज जिंजर, उसका आप चाय बनाते हो, उसको कितने बार खाने में डालते हो गार्निशिंग के लिए, तो वो आपका हो जाता है स्टेम ऑफ द प्लांट। तो वो एग्जाम्पल हो गया स्टेम ऑफ द प्लांट के। फिर आते हैं लीव्स पे। लीव्स पे आपने कैबेज तो खाया होगा, पत्ता गोभी, तो वो आपका लीव्स ऑफ द प्लांट हो गया। आपने पालक खाया होगा, दैट इज स्पिनच, आंखों के लिए अच्छा होता है वो, तो वो आपका अगेन हो गया लीव ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रूट। फ्रूट तो बहुत सिंपल, आप एप्पल खाते हो, बनाना खाते हो, आप पाइनएप्पल खाते होंगे, गुआवा खाते होंगे, तो ये सारा फ्रूट ऑफ द प्लांट के एग्जाम्पल है जो आप फ्रूट्स लेकर डायरेक्टली खा लेते हो। कुछ जगह फ्लावर ऑफ द प्लांट भी यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सरसों का साग सुना होगा, तो कितने बार उसमें सरसों के फ्लावर्स यूज़ होते हैं, दैट इज मस्टर्ड फ्लावर्स यूज़ होते हैं। और आपका जो बनाना ट्री है उसके फ्लावर होता है, कितने जगह उसका फ्लावर को कुक किया जाता है, खाया जाता है, तो अगेन उसका एग्जाम्पल आपका बनाना फ्लावर हो गया और आपका मस्टर्ड फ्लावर हो गया। उसके बाद हम सीड्स भी खाते हैं। सीड्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो आप राइस खाते हो ना, तो एक्चुअली राइस प्लांट के सीड्स होते हैं, जिसको आप बॉईल करके फिर चावल बना के दाल के साथ खाते हो, तो वो एग्जाम्पल हो गया एक राइस। दूसरा आपका हो गया वीट, जो वीट के ग्रेन्स होते हैं उसको आप क्रश करते हो, फिर उससे फ्लावर बनाते हो और फिर रोटी लगाने के लिए आटा लगा के फिर रोटी बनाते हो। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो गया सीड का। फिर आते हैं एग्जाम्पल बर्ड का। तो बर्ड कौन सा वाला पार्ट हो गया अपना, जो ये ट्री के स्टेम के और जो टी का जो लीफ का ब्रांच है ना, उसके बीच में जो ये छोटा सा बर्ड निकल रहा है, इसको कहते हैं बर्ड। बर्ड का एग्जाम्पल हो गया कॉलीफ्लावर, जो आप फूल गोभी खाते हो ना, तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया बर्ड का। तो आपने ये एग्जाम्पल्स भी देख लिए और पिक्चर भी देख के समझ लिया होगी हम ह्यूमन बींग सब खा जाते हैं, मतलब प्लांट के सारे पार्ट हम खा ही लेते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं स्प्राउट्स के बारे में। ठीक है, तो ये पास वाली इमेज को आप देखो, जो स्प्राउट का एक गोल में इमेज है, और साथ ही साथ मेरे से समझने की कोशिश करो कि स्प्राउट है क्या। जो सीड्स होते हैं ना प्लांट के, जब वो ग्रो करने लग जाते हैं और वो रूट्स डेवलप करने लग जाते हैं, तो उनको कहते हैं वो स्प्राउट्स हो गए, मतलब दैट मीन्स दे हैव स्प्राउटेड।
ठीक है। जब सीड्स ऑफ अ प्लांट जब वो टाइनी रूट्स डेवलप करने लग जाते हैं तो उनको हम स्प्राउट्स कहते हैं, दैट मीन्स दे आर स्प्राउटेड। और ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक टाइनी सीड आपका डेवलप होने लग जाता है और उसमें रूट्स निकलने लग जाते हैं, उसको कहते हैं स्प्राउटिंग, ठीक है। ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेंट होता है इनमें न्यूट्रिएंट्स का, ये बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत ही टेस्टी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टी कैसे बनना है और कैसे इसको घर पे बना के खाना है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, पर अभी के लिए ये समझ लेते हैं ये स्प्राउट है। तो इस स्प्राउट की बॉडीज को एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाइट कलर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना जो निकल के आ रहा है बाहर, दैट इज द रूट, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का शेल देख रहे हो ना, ये सीड था, ठीक है। तो इस सीड से वो रूट ग्रो होके आ रहा है एंड नाउ इट हैज बिकम अ स्प्राउट, और ये पूरा प्रोसेस इज स्प्राउटिंग, ठीक है। इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मूंग जो घर पे होता है वो एक आपका हो सकता है, एक दूसरा चना होता है। तो चना एंड मूंग बहुत कॉमनली यूज होता है इंडियन हाउस होल्ड में, जो इसके फाइन एग्जाम्पल्स है स्प्राउट्स के, ठीक है। तो बच्चों आप समझ लेते हैं घर पे हम कैसे उगा सकते हैं स्प्राउट्स। बहुत ईजी है, 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम लगता है, कितनी जगह तो 2 दिन में भी हो जाता है। तो आप इजीली ना घर पे ना स्प्राउट्स उगा सकते हो। आपको क्या करना है, आपको कुछ सीड्स लेके आने, या तो आप मूंग का ले आओ या तो आप चने के ले आओ, ठीक है। उन सीड्स को ना एक रात के लिए ना भिगो के रख दो, भिगो के रख दिया आपने एक रात के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करो, जो पानी था उसको ड्रेन आउट कर दो पूरा का पूरा, सीड्स को लो, उसको एक गीले कपड़े में बांध के रख दो, मतलब एक तरह से उसमें डाल के रख दिया आपने। आप फर्दर में क्या देखोगे कि उस सीड्स में से ना व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल आएगा, और हमने अभी क्या पढ़ा, वो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स जो निकल के आते हैं वो रूट्स होते हैं, मतलब आपका सीड स्प्राउट कर चुका है और उसमें से व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं। अगर बाई चांस एक दिन बाद नहीं निकल के भी आ रहा ना, तो अब क्या करो, जो सीड है ना उसको एक बार धो लो, उसको ना वापस कपड़े में रैप कर दो, आप ओवरनाइट के लिए रख दो, एक दिन बाद वापस आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन के अंदर वो स्प्राउट हो जाता है। अब जब ये स्प्राउट हो गया ना, फिर क्या करो, फिर आप ले लो टमाटर, दैट इज टमाटो, आप क्यूकम्बर या फिर खीरा ले लो, छोटा छोटा काट लो, उसको मिक्स कर लो अपने स्प्राउट के साथ, उसमें हल्का सा नींबू डाल दो, नमक डाल दो, और ओहे होए क्या मज़ा टेस्ट आता है। अच्छे से खाओ उसको आप, बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए, और एट द सेम टाइम आपको एक प्रॉपर टेस्ट भी दी जाता है, ठीक है। तो ये ज़रूर ट्राई करना। हम इसके ऊपर एक लाइव प्रैक्टिकल वीडियो भी ला रहे हैं जिसमें आप प्रॉपर्ली देख सकोगे कि घर पे कैसे उग रहा है, वो कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ज़रूर उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहना, और सब्सक्राइब कर लोगे तो मिस ही नहीं होगा, तो ज़रूर से सब्सक्राइब एंड लाइक कर लो आप, ठीक है। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि एनिमल्स एज अ फूड सोर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम एज ए ह्यूमन बींग्स ना एनिमल्स पे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम मीट के लिए डिपेंड करते हैं उन पे, हम एग्स के लिए डिपेंड करते हैं, हम मिल्क के लिए डिपेंड करते हैं, हम फिश के लिए करते हैं, हम ऑयल्स के लिए करते हैं, फैट के लिए करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके लिए हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइड में जो मुर्गियाँ बैठी हुई है उनको देखूँ, तो जो मुर्गी है या फिर जो हैन है वो हमारे लिए 2 चीज़ों का सोर्स है। एक तो मीट का, चिकन मीट जो हमें मिलता है, दूसरा है जो एग्स लोग खाते हैं। तो ये 2 चीज़ों का सोर्स हैन है। उसी तरह से आपका मिल्क का सोर्स काऊ है, फिश का तो फिश है डायरेक्टली, हनी हमें हनी बीज बना के देती है जिनसे हम लेते हैं। एनिमल फैट आपका जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोट हो गया, उसके अंदर होता है, आपका चिकन हो गया, उसमें भी फैटी लेयर्स होते हैं। तो हम ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स में मिलती हैं, ठीक है। और एनिमल्स पे हम सबसे पहले से डिपेंड करते आए हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री देखोगे तो पहले जब हम केवमैन थे तो हम पहले हंट करते थे और एनिमल्स को खाते थे और अपनी फूड नीड्स को वहाँ से कवर करते थे। बाद में हमने फार्मिंग सीखा। सो एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड केम फर्स्ट एज कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। तो बच्चों अब आगे जाते हैं और फूड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी ना हमने एनिमल्स को या फिर लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासीफाई किया उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरीली ना लिविंग थिंग्स को उनको फूड ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला आपका हर्बीवोर है, दूसरा आपका कार्निवोर है, थर्ड आपका ओमनीवोर है, ठीक है। तो हर्बीवोर को पहले समझते हैं। तो हर्बीवोर वैसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो प्लांट एंड प्लांट ग्रुप्स को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जिराफ को देखा होगा, इतनी बड़ी मुंडी होती है, इतना बड़ा मुंह होता है, तो वो जाके ऐसे करके आपके जो भी ऊपर में ब्रांचेस में लीव्स होते हैं उनको खा लेता है ऐसे करके, ठीक है। तो वो लीव्स खा रहा है, तो वो एक तरह से हर्बीवोर है क्योंकि वो प्लांट को खा रहा है, प्लांट के प्रोडक्ट्स को खा रहा है, ठीक है। तो वो किसी और एनिमल को नहीं खाता, वो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। दूसरा एग्जांपल आप हर्बीवोर का ले सकते हो गाय का या काऊ का। तो काऊ आपका घास खाती है, तो दैट इज द प्लांट और अ प्लांट ग्रुप, तो वो हर्बीवोर है। डियर का एग्जांपल हो सकता है आपका हर्बीवोर का, ठीक है। अब आते हैं कार्निवोर में। तो कार्निवोर के लिए तो आपके एग्जांपल आपके पास है शेर जी जो यहाँ बैठे हुए, करेक्ट। तो शेर किसको खाता है? शेर डियर को खाता है और दूसरे लिविंग थिंग्स को खाता है। तो जो एनिमल दूसरे लिविंग थिंग्स को खाता है उसको हम कहते हैं कार्निवोर। तो इसके एग्जांपल अगर टाइगर, आपका लायन हो गया, आपका वुल्फ हो गया, टू नेम अ फ्यू। तो ये कुछ आपके एनिमल्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए जो कार्निवोर्स है क्योंकि वो डिफरेंट लिविंग थिंग्स को खाते हैं। फिर आते हैं ओमनीवोर्स।
तो ओमनीवोर्स को कोई टेंशन ही नहीं लाइफ में। आप उसको प्लांट खिला दो प्लांट खा लेगा, आप उसको एनिमल खिला दो एनिमल खा लेगा, मतलब कोई झंझट ही नहीं है। और कुछ ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये सब खाते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोर वैसे एनिमल्स होते हैं जो आपके बोथ प्लांट्स भी खाते हैं और वो आपके एनिमल्स को भी खाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका डॉग हो सकता है। जो आपके डॉग है वो आपके घर में आप राइस खिलाते तो राइस भी खा लेता है, चपाती खिलाते तो चपाती भी खा लेता है, दैट मीन्स वो प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। वाइल्ड की बात करो तो वाइल्ड में आप देखोगे कि वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो हंट करते हैं और खाते भी हैं, मतलब वो डिफरेंट एनिमल्स को भी खा रहे हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं। तो डॉग इज एन ओमनीवोर। अनदर एग्जाम्पल कैन बी अ बेयर, मतलब भालू आपका एक ओमनीवोर है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आपको क्या लगता है ह्यूमन बींग्स क्या है? क्या ह्यूमन बींग्स कार्निवोर है, क्या ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर है, क्या ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर है? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आप इसको कमेंट सेक्शन पे डाल दो। हम अगेन 10 सेकंड्स वेट कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियोस भी ना मिस, ठीक है। तो गाइज काउंटर स्टार्ट करते हैं हमारा। सो इट स्टार्ट्स टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। तो ह्यूमन बींग्स ओमनीवोर है क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप राइस खा रहे हो, आप चपाती खा रहे हो, वो सब प्लांट का है, तो आप प्लांट से लेके खा रहे हो। आप मीट खाते हो, चिकन मीट खा लिया आपने, लेट्स से आपने एग खा लिया, आपने फिश खा लिया, तो आप दूसरे एनिमल्स को भी खा रहे हो, तो यू आर एन ओमनीवोर। सो एज ए ह्यूमन बींग आप ओमनीवोर हो क्योंकि आप एनिमल्स भी खा सकते हो और प्लांट्स भी खा सकते हो, ठीक है। तो बच्चे इसको और एक लेवल डीप में जाके समझते हैं फूड पिरामिड के थ्रू। ये भी आपने अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा फूड पिरामिड क्या होता है। सो बेसिकली फूड पिरामिड हमें ये रिलेशनशिप शो करता है हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बीच में क्या डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकती है वो शो करता है। एट द सेम टाइम वो हमें फूड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के पोजीशंस बताता है, ठीक है। तो कोई भी फूड चेन में अगर आप देखें तो फूड प्रोड्यूसर सबसे पहले होता है क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो प्रोड्यूस किया हुआ फूड है या फिर उन पे आपके बाकी फूड कंज्यूमर्स थ्राइव करते हैं, ठीक है। तो आपका फूड प्रोड्यूसर फर्स्ट इन द लेवल ऑफ द फूड चेन होता है, कंज्यूमर्स उसको फॉलो करते हैं। दे कैन बी फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, सेकंड डिग्री कंज्यूमर एंड थर्ड डिग्री कंज्यूमर, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या है इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर आपका रैबिट इसलिए है क्योंकि रैबिट डायरेक्टली आपके प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर है। आपका जो स्नेक है इस एग्जाम्पल में वो सेकंड डिग्री कंज्यूमर इसलिए है क्योंकि वो रैबिट पे फीड कर रहा है जो प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वो सेकंड डिग्री कंज्यूमर इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, ठीक है। आपका जो हॉक है वो थर्ड डिग्री कंज्यूमर इसलिए है क्योंकि वो सेकंड डिग्री कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, या फिर वो स्नेक पे फीड कर रहा है, स्नेक आपका फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर दैट इज रैबिट फीड कर रहा है, वो प्रोड्यूसर पे फीड कर रहा है। तो आपको एक तरह से पता लग गया कि कहाँ कहाँ वो प्लेस होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर के हिसाब से देखूं तो आपके हर्बीवोर मोस्टली हमेशा फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर ही होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्लांट एंड प्लांट ग्रुप्स को खाते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर मोस्टली आपका फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर होता है। कार्निवोर एंड आपका ओमनीवोर वो सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम जिसमें वो लाई करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देके क्लियर करता हूँ। लेट्स से एक इकोसिस्टम है जिसमें आपका ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है एंड डियर को टाइगर खा रहा है। तो उस केस में टाइगर आपका सेकंड डिग्री कंज्यूमर है क्योंकि वो डायरेक्टली फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर डियर को खा रहा है, ठीक है। यही एग्जाम्पल को अगर मैं फर्दर ले जाऊं तो इस तरह से कर सकता हूं कि ग्रास है, ग्रास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को जैकल खा रहा है, जैकल को टाइगर खा रहा है। तो उस केस में आपका टाइगर थर्ड डिग्री का कंज्यूमर है, ठीक है। तो इस तरह से ओमनीवोर भी आ जाता है कि अगर मैं टाइगर की जगह आपका बेयर को डाल दूँ तो उस केस में आपका बेयर सेकंड डिग्री कंज्यूमर बन जाता है अगर वो इकोसिस्टम में बस ग्रास है, आपका डियर है और बेयर है तो। एंड सिमिलरली वो थर्ड डिग्री बन जाता है अगर लेट्स से उसमें अगेन ग्रास है, रैबिट को जैकल खा रहा है, जैकल को अगर बेयर खा रहा है, ठीक है। अब फूड चेन आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल गोज टू अनदर लेवल, ठीक है। मतलब आज अगर प्रोड्यूसर्स के पास 1000 एनर्जी है, ठीक है, तो जब उसको कोई कंज्यूमर खाएगा, जैसे उसको अगर रैबिट खाएगा तो रैबिट को बस 10% ऑफ दैट 1000 एनर्जी मिलेगी, मतलब 100 एनर्जी उसको बस मिलेगी। सिमिलरली अगर स्नेक उस रैबिट को खाता है तो स्नेक को 10% ऑफ 100 एनर्जी मिलेगी, दैट इज 10। अगेन जब उसको हॉक खाता है तो हॉक को अगेन 10% उसकी एनर्जी मिलेगी, दैट इज 1, ठीक है। तो 10% लॉ यही बोलता है कि जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो तो बस 10% ऑफ उस लेवल की एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है, ठीक है।
तो बच्चों इस सब थॉट के बाद ना एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, जैसे अगर आप इस पिरामिड में देखोगे तो आप ये देख पा रहे होंगे जैसे सब ऊपर जा रहे हो पिरामिड में, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की उस पिरामिड लेयर पे वो कम होते जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे रैबिट है, ऊपर जाके देखोगे तो आप बस 2 स्नेक है और ऊपर एक ही हॉक है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर जा रहे हैं जो आपके पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स है वो कम होते जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको अगर इसका आंसर पता तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर डाल दो। हम 10 सेकेंड्स में इसका आंसर बताते हैं कि क्या है इसका आंसर। सो लेट मी स्टार्ट माई काउंटडाउन। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 एंड टिक टिक 10। तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर मेरा हर लेवल में ज़्यादा कंज्यूमर होगा तो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 10 रैबिट है, ठीक है, तो 10 रैबिट है आज के दिन पे और एक स्नेक है, तो एक स्नेक को अपना फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट खत्म करने के लिए उसको 3-4 रैबिट खाना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए जो पॉपुलेशन ऑफ रैबिट ज़्यादा होनी पड़ेगी, अदरवाइज वो स्नेक का पेट नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा एक, जैसे अगर मैं इस तरह से समझूँ इसको, अगर एक रैबिट होता और एक स्नेक होता तो उस केस में स्नेक तो एक रैबिट खा लेता, उसके बाद क्या करता? रैबिट खत्म हो गया तो मर जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए नीचे लेवल पे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, और उनमें से अगर कुछ खा भी लिया जाए तो उनका पॉपुलेशन खत्म नहीं हो और जो सेकंड लेवल है उसका भी पेट भर जाए और उनका पॉपुलेशन भी चलता रहे। ठीक है, इसलिए क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो एक स्नेक को अपना पेट भरने के लिए मल्टीपल रैबिट्स को खाना पड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तभी कंप्लीट होगी, क्योंकि उसको बस 10% एनर्जी मिल रही है। इसलिए लोअर लेवल्स में जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है एंड अपर लेवल्स में कम होते जाती है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट उस तरफ से। ठीक है, तो बच्चों अब हम मूव करते हैं लास्ट सेक्शन पे हमारी इस चैप्टर का, जो कि हनी। हनी आप सबने देखा है गोल्डन कलर का लिक्विड है जो कि थिक होता है, स्वीट होता है। हनी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। आप कोई भी कंपनी का हनी ले लो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड हो, नेशनल ब्रांड हो, लोकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किस डिब्बे में भी आए। हनी को बनाने के पीछे बस एक ही महाशय का क्रेडिट है, वो है हनी बी का। तो आपको जो भी क्रेडिट देना है हनी बनाने के लिए वो आपको इनको देना है, दैट इज हनी बी। इनकी सारी मेहनत के कारण हमें हनी मिलता है। तो हनी बी कैसे हनी बनाता है? तो हनी बी क्या करता है, वो बहुत सारे फ्लावर्स के पास जाता है। तो डेली ना वो बहुत सारे फ्लावर्स के पास जाएगा, जो फ्लावर्स के नेक्टर्स होते हैं ना उनको कलेक्ट करेगा, और जो नेक्टर उन्होंने कलेक्ट किया ना उसको फिर वो कन्वर्ट करते हैं एकदम थिक लिक्विड में, जो कि अपना हनी होता है। ठीक है, वो उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर इस हनी को लाकर ना वो अपने हाइव में आ जाते हैं वापस, जो अपना छत्ता है उनका उसमें वापस आ जाते हैं। वहाँ पे ना हेक्सागोनल कोम्स होते हैं या हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, उसके अंदर अपना हनी भर देते हैं, उसको सील कर देते हैं और अपना हनी वहाँ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हनी भी इतने सारे फ्लावर्स को रोज़ जाता है, उनको विजिट करता है, वहाँ से वो नेक्टर लेता है, उनको कन्वर्ट करता है हनी में और उसको स्टोर करता है। इस तरह से वो हनी बनाता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक बहुत मेहनती है हनी भी। नियर अबाउट वो मिलियन फ्लावर्स को अगर जाके टच करेगा तब जाके उसको 1 पाउंड ऑफ हनी मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो मतलब बहुत ही मेहनती है एंड इसका सारा क्रेडिट जो हमें हनी में मिल रहा है वो सारा इनको जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ हमने अपना फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, फूड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं, फूड खाने की क्यों ज़रूरत है और फूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, फूड की इतनी सारी वैरायटी क्यों है आज के दिन पे, फूड के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं, प्लांट और एनिमल्स, दैट इज फूड खाने के तरीके पे हम कैसे लिविंग थिंग्स को बाइफरकेट कर सकते हैं और हनी कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आया है पढ़ के, पर अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ना एक क्विज रखा है छोटा सा, MCQ बेस्ड क्विज, तो अभी चेक करना बनता है ना कि आपने कितना समझा और कहाँ कहाँ लैग हो रहा है, राइट। तो जरूर से डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को ओपन कीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट को जब आप क्विज को दे दोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स सब मिल जाएंगे और हर जगह आपको अपना स्कोर मिल जाएगा ताकि आप अपना इंप्रूवमेंट ट्रैक कर सको। ठीक है, तो जरूर से वो क्विज देना बच्चों। साथ ही साथ हम आपके लिए नोट्स भी लेके आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर हेल्प चाहिए इस चैप्टर में और आप बेटर करना चाहते हो तो आप अपने नोट्स को ब्राउज कर सकते हो और वो पसंद आया तो आप उसको परचेज कर सकते हो। एंड बच्चों हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं वेडनेसडे 6 PM को। वेडनेसडे 6 PM को नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर के अराउंड उसको डील करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को हम डील करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाए इस चैप्टर में। ठीक है, तो जरूर से वेडनेसडे 6 PM को आप आना और इस वीडियो को जरूर से देखना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो आप खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको रिमाइंडर की जरूरत भी नहीं है, हमारे तरफ से आपको रिमाइंडर आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, एंड बच्चों लास्टली हमने आपके लिए एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म डाला है। हम आपको चाहते हैं कि बेस्ट वीडियोस एंड बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, तो उसके लिए आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़रूर से आपको बस 2 मिनट लगेगा, आप अपना फीडबैक डाल दीजिए,
हम इंश्योर करेंगे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करें, आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस दे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बच्चों। लेट्स मीट अगेन ऑन वेडनेसडे 6 PM और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।